केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उत्तरकाशी दौरे और सिलक्यारा टनल हादसे का जायजा लेने के मामले ने अब तूल पकड़ा है। विवाद कई हो रहे हैं, सवाल कई पूछे जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन निशाने पर है। आरोप ये हैं कि क्या गडकरी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया? क्या जिस जगह हादसा हुआ वहां रेड कारपेट से स्वागत हो रहा है? इन आरोपों के बीच बहुत सारे सवाल भी हैं जिनका आप जवाब आगे देंगे, लेकिन पहले विपक्ष को सुनिए। बहुत ही अब क्या कहा जाए, सरकार का जो निर्णय है बड़े अव्यवहारिक निर्णय सरकार ने किए हैं। 7 दिन व्यतीत होने के बाद भी अगर आप 40 लोगों को बाहर नहीं कर पा रहे हैं, कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और जिस तरीके से सरकार की नीति रही है, सरकार का जिस तरीके से कार्यक्रम रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा शर्मनाक कार्यक्रम रहा है। सरकार को चाहिए था कि पहले दिन से एक ठोस रणनीति बनाकर चलते। एक अधिकारी वहाँ पर कोई बैठता या इनका मंत्री कोई बैठता, वो वहाँ तय करता कि किस तरीके से हम लोगों से बातचीत करें। मुख्यमंत्री तो चुनाव में मस्त हैं, व्यस्त हैं चुनाव में। कहाँ वो कभी कभी आ जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए, चले जा रहे हैं वहाँ पर, फिर इधर आ जा रहे हैं। टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। आज 9वां दिन है और कब वो बाहर निकलेंगे, इसे लेकर सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। और मंत्री जब पहुंच रहे हैं तो उनका फूलों के गुलदस्तों से भी स्वागत हो रहा है। ये तस्वीर देहरादून की बताई जा रही है, जिसमें गडकरी का वेलकम हो रहा है। लेकिन क्या ये वक्त वेलकम करने का है या फिर कोई ठोस रणनीति बनाने का है जिससे श्रमिकों को बाहर निकालने में आसानी हो? जो 41 लोग अंदर फंसे हैं, उनकी जान को माल की सुरक्षा करने का दायित्व तो सरकार पर है, लेकिन सरकार ने घोर लापरवाही की है। और इसके लिए सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार को लोगों की जान माल से कोई लेना देना नहीं है। सरकार कतई गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती, 7 दिन व्यतीत होने के बाद भी सरकार द्वारा लोगों को बाहर न निकाल पाना सबसे बड़ा फेलियर है इस सरकार का। धामी की तरह ही गडकरी ने भी वही बात कही है, यानी मजदूरों को निकालना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये बात हर कोई जानता है, लेकिन मजदूर निकाले कब जाएंगे, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। और इस सब के बीच जब सवाल उठता है रेड कारपेट का, जब चर्चा होती है, जब विवाद बढ़ता है, जब आरोप लगते हैं, तब सफाई भी आती है। और सफाई में उत्तरकाशी के डीएम ये कहते हैं कि रेड कारपेट किसी मंत्री या अधिकारी के लिए नहीं बिछाई गई थी, बल्कि ये मीडिया सेंटर जहां पर बनाया गया है, वहां की कारपेट पहले दूसरे रंग की थी, वो गंदी हो गई थी और इस वक्त पर सिर्फ लाल रंग की ही कारपेट मुहैया हो पाई थी, मिल पाई थी, इसीलिए ये बिछानी पड़ी। तो ये सफाई है डीएम की। लेकिन असल में मुद्दा ये है कि कारपेट बिछे न बिछे इसका महत्व नहीं है। महत्व ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो कितनी जल्दी कंप्लीट होता है और जो श्रमिक फंसे हैं अंदर उनको कितनी जल्दी बाहर निकाला जाता है।